Hello everyone. Okay, so today something happened. A patient came to me and he told me that he's getting his eyes checked after 10 long years. So I was wondering कि मे बी ऐसा होता है कि काफ़ी बार किसी की आइज़ ठीक ठाक रहती हैं, चश्मा नहीं होता है, तो नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं. But strangely, this patient was very different. His eye power was -9 and -8 in the right and the left eye respectively. So that was something which took me by surprise. So all you people keep one thing in mind. Any power which is more than -6 means that the patient has a pathological myopia. Okay, so इसका मतलब ये है -6 से ज़्यादा है, मतलब पावर आपका बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आपको फ्रीक्वेंट आई चेकअप्स की ज़रूरत है. समटाइम्स 6 मंथली एंड ऑल्सो मे बी 3 मंथली, डिपेंडिंग आपकी आई में क्या क्या चेंजेस हैं. दैट योर डॉक्टर विल डेफिनेटली टेल यू कि क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. ओके, बट अगर किसी का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, आपको समझना ये है कि आई बॉल बड़ा है तो आपके सारे लेयर्स ऑफ द आई बॉल स्ट्रेच्ड आउट है. स्ट्रेच्ड आउट है तो मतलब थिन है, थिन है तो मतलब वीक है, वीक है which means that they need periodic monitoring, and in any case if any of it requires treatment at any point in time, तो आपको वैसे ट्रीट करना है उसको. You cannot just sit back and relax saying कि I have a -9 and -8 का power, okay, and be very awestruck about it. Don't do that to your eyes like ever. ठीक है, इतना पावर है, आप कुछ नहीं तो 6 मंथली जाइए, अपना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से चेकअप कराना है, चश्मे की दुकान पे नहीं जाना है. दैट्स अ स्ट्रिक्ट नो फॉर ऑल यू पीपल आउट देयर. ओके, आप जाएंगे, आपका हम लोग चश्मा टेस्ट करेंगे, आई ड्रॉप डालेंगे, आपका रेटिना चेक करेंगे. रेटिना और उसके अंदर की जेली जो होती है, रेटिना हिंदी में पर्दा बोलते हैं, विट्रस जिसको जेली बोलते हैं. विट्रस इज़ वन जेली विच कीप्स योर आई बॉल इन द फॉर्म ऑफ अ बॉल. ओके, आई के अंदर जेली फिल्ड इन होती है जो उसको एक शेप देती है. तो इस विट्रस में, इस जेली में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जो रेटिना है हमारा, जो पर्दा है, उस पर पुल लगता है. ओके, जब उस पर पुल लगता है तो वो खिंचता है, खिंचता है तो वो फट भी सकता है. अगर वो फट गया तो पर्दे में होल्स हो सकते हैं, ब्रेक्स हो सकते हैं, किसी भी शेप में वो अंदर से फट सकता है. अगर रेटिना में डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, पर्दे में डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, तो वहीं से धीरे धीरे पर्दा उखड़ने लगता है. जब पर्दा उखड़ता है तो उसको रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं. और जब पर्दा एक बार डिटैच हो जाता है तो आपका विजन फॉल करता है. फिर आपको याद आती है कि अब डॉक्टर के पास चल के दिखा लेते हैं. सो डोंट डू दैट, डोंट गो टू दैट स्टेज वेयर यू विल हैव टू रिग्रेट. ओके, उससे पहले आप आइए. उससे पहले आने का मतलब ये है, एवरी 6 मंथली व्हेन यू विल कम टू अस, हम लोग आपका चश्मा देखेंगे, आपका विट्रस देखेंगे, आपका रेटिना देखेंगे, सब कुछ हेल्दी है या नहीं है. इन सारी चीज़ का ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल, बट ओनली इफ़ यू सी योर डॉक्टर रेगुलरली, देन ओनली द डॉक्टर विल बी एबल टू हेल्प यू. सो दिस इम्पॉर्टेंस कैन नेवर बी ओवर एम्फसाइज्ड. थिंकिंग दैट ये ऐसी बात है, इतनी इम्पॉर्टेंट है, you have to see your ophthalmologist every 6 months if not less. ओके, और हो सकता है अगर आपका सिवियरिटी ज़्यादा है, थिनिंग ज़्यादा है, रेटिना में होल्स हैं, तो आपको आपका डॉक्टर और भी कम फ्रीक्वेंसी में बुलाए. 3 मंथली हो सकता है या फिर 1 मंथ पे हो सकता है. ओके, दैट टाइम गैप वेरीज डिपेंडिंग ऑन द आई कंडीशन, केस टू केस. एंड इफ़ इट ऑल, अगर और रेटिना में अगर वीकनेस है तो दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न. हम लेजर्स करके उसको चिपका सकते हैं ताकि थिन रेटिना है, उखड़ सकता है तो वो अपनी जगह से उखड़े ना. सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर अवेलेबल. ट्रीटमेंट के लिए यू नीड नॉट वरी, यू जस्ट नीड टू सीक द टाइमली हेल्प दैट योर आईज वांट. ओके, सी यू अगेन टुमारो. बाय बाय.